तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में जब हम बात करते हैं तो इसका एक छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक स्पेशल सेंट्रल आयन की प्रेजेंस होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम आयन, और इसमें एक रिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम पोरफायरिन रिंग के नाम से जानते हैं। ये एक केमिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये 4 रिंग की प्रेजेंस है और ये चारों की चारों रिंग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। सेंट्रल आयन है मैग्नीशियम और ये इससे कनेक्टेड होते हैं नाइट्रोजन आयन्स। ये जो रिंग है, दिस इज फर्स्ट रिंग, दिस इज सेकंड रिंग, दिस वन थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। ये 4 रिंग की प्रेजेंस जो है इसमें होती है और इसी एक्चुअल में इस रिंग को ही हम जो है पोरफायरिन रिंग के नाम से जानते हैं। अब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये मालूम चलेंगे यहाँ से कि ये जो थर्ड रिंग है यहाँ पर एक ग्रुप प्रेजेंट होगा CH3, यहाँ पर प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर प्रेजेंट होगा CH3 और इस जो सेकंड रिंग पर एक मॉलिक्यूल होगा जिसको अभी हम X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो X का मीनिंग लिख लीजिए। अगर X की लोकेशन पर अगर CH3 है, ये जो क्रॉस ये जो बनाया हुआ है, अगर इसकी जगह पर अगर मैं ग्रुप लिख दूं CH3 तो ये बन जाएगा इन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में। और अगर इस X की जगह पर अगर यहाँ पर CHO है इन क्लोरोफिल, तो ये है क्लोरोफिल बी में। ये स्ट्रक्चर कहलाएगा क्लोरोफिल बी का। तो ये जो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये डिफरेंसेस आपको समझ में आएंगे कि जब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर जो हमारे लिए यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें एक पोरफायरिन रिंग है, कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट होगा CH3, यहाँ पर भी होगा हाइड्रोजन और यहाँ पर एक टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इसको हम फाइटोल टेल के नाम से जानते हैं, फाइटोल टेल। और पोरफायरिन रिंग जो होती है ये कहलाता है क्लोरोफिल का हेड। एक्चुअल में क्लोरोफिल ये मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा। ये फाइटोल टेल होती है एक उसमें और एक हेड होता है। तो हेड और टेल का स्ट्रक्चर जो है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आपका जो है इम्पोर्टेंट बन जाते हैं NTSC के लिए कि क्लोरोफिल का सेंट्रल आयन क्या होता है, वो होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस है, वो उसकी सेकंड रिंग पर प्रेजेंट किसी फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस को, स्पेशल प्रेजेंस को बताता है यहाँ पर। तो ये डिफरेंस हमारे लिए जो है वो यहाँ समझ में आता है इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में। यही एक्चुअल में जो क्लोरोफिल है यही लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला है, यही लाइट को एब्जॉर्प्शन करता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस जो है परफॉर्म होती है। और क्लोरोफिल ए जो होता है ये ज़्यादा अबंडेंट होता है प्लांट्स में
कंपैरेटिवली क्लोरोफिल बी के। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। ये तो हो गया क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। अब हमें बात करनी है कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में जो है किस तरीके से हम बात